दीपावली के बाद बढ़े हुए पॉल्यूशन का किस हद तक आम लोगों पर असर पड़ सकता है और इसके लिए क्या उपचार हैं, डॉक्टर पीयूष जुनेजा से जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता बैद्यनाथ झा ने। दीपावली के बाद से दिल्ली एनसीआर में एयर पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर पीयूष मेरे साथ हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो ये एयर पॉल्यूशन है, खास करके जो 2.5 और PM10 है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। कितना इम्पैक्ट करता है ये ह्यूमन बॉडी को? देखिए, इसमें ऐसा है कि दिवाली के बाद आप बोलें तो क्रैकर्स हैं बेसिकली, जिनकी वजह से स्मोक पॉल्यूशन बढ़ता है। स्मोक का अगर आप बात करें तो स्मोक और फॉग इसका मिक्सचर है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे केमिकल्स बेसिकली हवा के अंदर एकदम से बढ़ जाते हैं और हेल्दी ह्यूमन बींग्स के लिए भी इशू होता है, क्योंकि ये डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिलके एक पॉइजनस इफेक्ट हमारे लंग्स के ऊपर क्रिएट करते हैं। प्लस जितने एस्थमेटिक या COPD के केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं OPD में, या जिन पेशेंट्स को इनकी प्रॉब्लम है एकदम से उनको इनहेलर लेना पड़ता है या एक्यूट अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज पॉल्यूशन लेवल एकदम से बढ़ जाता है। जो केमिकल्स हैं बेसिकली हेयर के अंदर, वो सॉलिड पार्टिकल के साथ मिक्स होके वो इम्पैक्ट करते हैं एंड ब्रेथलेसनेस सबसे ज़्यादा और सफोकेशन सबसे ज़्यादा इनको महसूस होती है। जो ऑलरेडी पेशेंट हैं इस तरह के और या जो पेशेंट नहीं भी है, वो कैसे इससे प्रिकॉशन, क्या बचाव क्या है उनके लिए? ठीक है, सबसे बढ़िया प्रिकॉशन है कि एकदम से अवॉइड करें निकलना। खासकर जो सुबह का टाइम रहता है उसके अंदर कोशिश करें थोड़ा सा 2-4 दिन का एक प्रिकॉशन लें। अगर निकलना ही है तो गाड़ी में निकल रहे हैं तो शीशे बंद करके निकलें। मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग आयुर्वेद में नस्यम और धूमपान सजेस्ट करते हैं। ऑयल्स हैं, मेडिकेटेड ऑयल्स, जिनको नेज़ल ड्रॉप्स के थ्रू आप ले सकते हैं, और एक मेडिकेटेड स्मोक आप इसकी बोल सकते हैं। तो वो क्लीनिंग करता है, वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है बॉडी का। तो अगर निकलना भी पड़ता है, काम है, सबको निकलना है अपने रूटीन पे, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन क्लीनिंग कर सकते हैं आयुर्वेदिक मेथड्स के साथ साथ, जिससे कि वो अगर उनका इफेक्ट आया है बॉडी के अंदर तो वो क्लीन रहे। अदरवाइज सबसे बढ़िया इसका प्रिकॉशन है कि कोई भी मास्क आप लेके चलें साथ में। कुछ नहीं मिल रहा तो आप रुमाल या कुछ भी बांध लीजिए, ताकि डायरेक्ट एक्सपोजर आपका कम से कम रहे और फिल्टर होके एयर आपके अंदर जाए, वो मेन है। जो एक्सपर्ट्स हैं मौसम विभाग से जुड़े हुए, वो कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे जो है इसी तरह का दबाव रहने वाला है एयर पोल्यूशन से रिलेटेड। तो आयुर्वेद के ज़रिए किस इसमें है कुछ मतलब पर्टिकुलर चीज़ें जिसको अगर एक आम इंसान यूज़ करे तो इसका इतना असर नहीं होगा? आयुर्वेद में सबसे बढ़िया और सबसे अगर हम बोलें सब जगह मिलने वाली चीज़ है शहद। शहद अगर लेना शुरू करें नींबू के साथ, आप सुबह के टाइम पर ले लीजिए, वो अपने आप में एक डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। उसके साथ साथ आप घर में अगर कुछ आपको नहीं मिल रहा है तो जैसे कि बड़े मतलब सिंपल तरीक़ों से मुलेठी है, काली मिर्च है, लौंग है, इन चीज़ों का उपयोग करें तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की क्लीनिंग में इनका काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। तो वो लोग ले सकते हैं प्रिकॉशन के लिए। मुलेठी मुंह में रख सकते हैं, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है कि वो खांसी में या कफ में एकदम से धसका टाइप उठता है। अगर आप लोग एकदम पॉल्यूशन में एक्सपोज करते हैं अपने आप को, तो अगर मुलेठी वो मुँह में रख के चल रहे हैं तो उसमें उनको काफ़ी फ़ायदा इसके अंदर मिलेगा। तो ये कुछ जो उपचार हैं वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, तो अभी जो एयर पॉल्यूशन है, खास करके दीपावली के बाद से जो इम्पैक्ट पड़ा है और जो लोगों को परेशानी हो रही है, उससे ज़ाहिर तौर पर आप थोड़े बहुत बच पाएंगे। कैमरा पर्सन योगी के साथ बैद्यनाथ झा, टोटल न्यूज़, नोएडा।